नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और सबसे पहले आज आपको लिए चलेंगे अनंतनाग जिले के अंदर, जहां पर बादल फटने की वजह से काफी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। आपको बताते चले कि अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में आज सुबह सुबह बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसकी वजह से जल सैलाब जो है वो देखने को मिला, जल जो है वो भराव देखने को मिला। लोगों के घरों में भी पानी आज घुस गया था। किस तरह से परेशानी के सबब से गुजरे हैं या ये लोग, वहीं पर आज हमारे संवाददाता ने ग्राउंड से रिपोर्ट किया है। जुनेद जुड़ रहे हैं, देखिए। कुछ दिनों से जहां हम लोग गर्मी की वजह से परेशानी में थे, वही आज मौसमियाती पहले ही पेशन गोई गई थी। बारिश पहाड़ी और मैदानी इलाके में हो सकती है। और आप देख सकते हैं इस टाइम घरों में पानी आ चुका है और आप देखें कितना बुरा हाल है इस टाइम। यहाँ पे ये मकानों के अंदर से पानी घुस चुका है और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ चुके हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या नुकसान इनको पहुंचे। जी, आपका नाम क्या है? गुलाम अहमद। क्या नुकसान हुआ आपको? यहाँ चावल खत्म हो गया है, भी पानी घुस गया है, ये चावल भी दाली भी ये खत्म हो गया है। बहुत परेशानी हो गई है हमको। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई आया? कोई नहीं आया। कौन आ रहा है? कोई नहीं आया। हमने फोन भी किया, बुलडोजर वालों के लिए भी कहा कि वहाँ जो ये केपी रोड पर ये पुल है, वहीं से पानी की ये जो निकास है बंद हो रही है। इसी ने हमें सब प्रॉब्लम कर दी है। तोमुल गो खराब, सोरे मकान गो खराब। कहाँ आवा योर बिल्डोजर वाले फोन, टावन एरिया वाले फोन, तो क्या मोज नाव हनीमा क्या दोस्त सब जो ये अच्छी सठा मुश्किल गसन ये आब अच्छी मत वाना सठा मुश्किल गसन इन सठा गुजर सारे वनाव तभी कोदुम कुल पहम अम ना मुश्किल परेशानी अस कोड़ के बेमार सह कोट कैसा नबर मकान कौन नुकसान के मकान के सही सोरू चो गित पर गम से त्राड़े रखने तैनने के तो कहीं सब्जी। ये आप देख रहे हैं इस टाइम के लोग कितने खफा है एडमिनिस्ट्रेशन से। और लोगों का यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा और लोग खुद ही यहाँ पे चावल वगैरह है वो बाहर निकाल रहे हैं। और इनका ये भी कहना था कि एक बीमार है उसको भी हमने कंधे से लेके वही पानी से बाहर निकाला। और ये आप देख रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जहाँ पे आप खुद ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सैलाब ने तबाही मचा दी है। ग्राउंड जीरो से JK 24/7 के लिए अनंतनाग से शादी। उसके साथ ही अब आपको हंदवाड़ा लिए चलेंगे और हंदवाड़ा कुपवाड़ा से भी आपको खबर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महज 8 सालों से ब्रिज को बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक यह अधर में लटका हुआ है। शमीम हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मेरा नाम गुलामदीन भट्ट है। मैं तुलवारी में यहाँ पे तुलवारी का रहने वाला हूँ। तुलवारी में रहता हूँ। इशू यह है कि हमारा जो ये पुल है ये पिछले करीब 3-5 साल मनसूबे से चला आ रहा है। करीब 12-13 साल 14-15 साल हो गए हैं इस पुल को। अभी ये मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इशू आ रहा है इसमें जो बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये पिलर तो ये जब पहले पुल तामीर हुआ था तो ये लास्ट पिलर था। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन करके यहाँ पे 2 पिलर और बनाए और लास्ट में वो लास्ट एक बनाया। तो ये बीच में ये रहा डाउन ही। ये इसके साथ अब इंजीनियरिंग के हिसाब से उन्हें मैच नहीं हो रहा। बाहर उधर चलने की कोई रास्ता ही नहीं होता है। हाँ, अगर जाते हैं कभी किसी को कोई गाड़ी होगी तो गाड़ी के जरिए वो 2-3-4 किलोमीटर। कितने साल से लगभग 10-12 साल से 15 साल से तशने तकमील है। समझ नहीं आता ये जो इसमें ये आधा करोड़ों में आया होगा, लेकिन फिर भी फजूल एक्सरसाइज, फिर भी हमें चलने के काबिल नहीं है। ये 2 पिलर्स इसको इस वक्त तक ये 2 पिलर्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। वो
चलिए अब आपको जिला सोपोर लिए चलते हैं और सोपोर से भी दिखा देते हैं कि नदीम किस तरह से ग्राउंड से अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आरएनबी डिपार्टमेंट के अंदर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भी पुल नहीं बनने की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये 2013 में पुल का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया है, देखिए। इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त हम सोपोर के महाराजपुरा इलाके में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे 2013 में जो एक ब्रिज का इनेकाद किया गया था और उसके चलते जो है लोग काफ़ी खुश हुए थे कि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि ये ब्रिज यहाँ से बांडीपुरा रोड को कनेक्ट करेगा। और अगरचे हम देखें, जो आए दिन जो ट्रैफिक मैस देखने को मिल रहा था, उसके चलते जो है लोगों को उम्मीद थी कि इसमें राहत मिलेगी। लेकिन 2013 में जो ही काम स्टार्ट किया गया और सीएम थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया था 2013 में। और लगभग अगरचे हम एस्टिमेट की बात करें तो लगभग 16 करोड़ रुपए का एस्टिमेट इस पर किया गया था। और अगरचे हम बात करें, लगभग 9 करोड़ रुपए आज तक इस पे रिलीज किया गया था। और बाकी काम जो है, अगर हम काम की बात करें, खाली इस पे जो है 20% काम किया गया है। अगर आप देख रहे होंगे पीछे, मेरे पीछे ये विजुअल्स आप देख रहे होंगे, खाली 20% काम किया गया है। और उसके बाद 2013 के बाद यहाँ पे JKPCC की जानिब से जो काम इस पे स्टार्ट किया गया था, तब से लेके आज तक इन लोगों का ये कहना है कि तब से लेके आज तक यहाँ पे न कोई JKPCC का कोई बंदा यहाँ पे दिखा, ना ही कोई ठेकेदार साहब यहाँ पे दिखे। वैसे भी बात करने की कोशिश की आया कि उन्होंने ये कहा कि इस पे जो है टेंडर्स, बहुत सारी टेंडर्स निकाली गई है, लेकिन टेंडर लेने के लिए जो है कोई भी ठेकेदार सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि वजूहत ये है कि जो आए दिन जो है महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगरचे हम देखें, जो 16 करोड़ वागुजार किए गए थे, उन ठेकेदारों का ये कहना है कि 16 करोड़ रुपए में जो है इसमें काम नहीं हो सकता है। इसी के चलते जो है इस पे काम रोका गया है। अब लोगों का ये कहना है कि लोगों की ये डिमांड है कि अगरचे इस पुल को बनाया गया है, इस पुल को अगर कंप्लीट किया जाता तो हमें राहत की सांस मिल सकती। दिखाया जा रहा है कि इस पे काम किया जाएगा, लेकिन जो है ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखें, JKPCC की जानिब से इस पे काम नहीं किया जा रहा है। 2013 से काम इस पे लगाया गया था, लेकिन आज 2021 खत्म होने को है, लेकिन आज तक जो है ये ब्रिज जो है, सोपोर महाराजपुरा ब्रिज जो है, ये इनकम्प्लीट है। और लोगों की ये डिमांड है कि इस पे जो है जल्द से जल्द काम किया जाए। मैं JK News 24/7 के लिए सोपोर से नदीम। चलिए अब आपको जिला शोपियां लिए चलेंगे और जहां पर आप देखिए किस तरह से खस्ता हाल सड़कें और साथ ही साथ पीने की पानी की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। उमर जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है हमारी कि पानी और सड़क की तरफ ध्यान दिया जाए और इस महल की तरफ ध्यान दिया जाए। एक मसला और है, और ट्रांसफार्म एक और हमें चाहिए। हम लगभग 100 चूल्हा इस एक ट्रांसफर पर हैं। पानी कभी कभी आता है, वो भी अगर पूरा आया तो आया, ना आया तो फिर आता ही नहीं है। ये डिमांड है कि सड़क की तरफ ध्यान दिया जाए और हमें यहाँ पावर ट्रांसफार्म चाहिए। ये 100 चूल्हा रहता है, यहाँ ट्रांसफार्म एक ही ट्रांसफार्म है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो इस मसले की तरफ ध्यान दे। नाजरीन, जिस तरीके से आए दिन जिला शोपियान से हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि जगह जगह पर पीने के पानी की शदीद किल्लत है और उसके साथ साथ जो रोडों की भी जो है खस्ता हालत है। इसी तरीके से आज हमारे पास शिकायत आई, जो क्रालचक गुजर बस्ती है वहाँ से हमें शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ पे जो है लोगों को पीने की पानी की किल्लत है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो रोड है वो भी अभी तक जो है खस्ता हाल है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जब सर्दियों का मौसम आता है तो काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से हमें फिर बहुत सारी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ इन लोगों ने कहा कि हमें गंदा पानी पीने को पड़ता है, जिससे हमारे बच्चों पे सीधे असर पड़ता है और तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी वो होते हैं। लिहाजा इन लोगों ने जिला इंतजामिया से खासकर डिप्टी कमिश्नर शोपियान सचिन कुमार वैशी साहब से गुजारिश की है कि वो इस मसले पे नज़र डाले और ये जो हमारे मुश्किलात हैं जो हमें डेली यूज़ कर फराहम किया जाए। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको पटन लिए चलेंगे और पटन में भी दिखा देते हैं कि ईद के पावन मौके पर किस तरह से बाजारों में अब लोगों के आने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि FCI डिपार्टमेंट की तरफ से आज छापेमारी भी की गई है। राही निस्वार अपडेट कर रहे हैं, देखिए।
की शिकायत है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मुकर्रर शुदा रेटें हैं वो कहीं बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रहे। अगरचे हम कुर्बान जानवरों की बात करें या मार्केट में गोश्त की बात करें, मुर्गियों की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, ये कहते हैं खाली वो लिखा होता है मगर ये अमली तौर कहीं पे नहीं किया जाता है। सर आप खुद देखते हैं, हम पूरे साल भर करते हैं, खासकर स्पेशली इन दिनों हम मार्केट में ही हैं। अगर किसी को लग रहा है कि सर हम बैठे हैं मार्केट में ही, हमें इन्फॉर्म करें। जिस तरह अंदर गांव में एक क्लाइंट ने हमें फ़ोन किया था, हम उसी टाइम पे एक्शन किया। जैसे कि हम मार्केट में आज हमने कुछ एक्सपायरी भी देखे हैं या कुछ वायलेशन भी देखे, हमने हज़ारों में फ़ाइन किया आज ही के दिन, आज 19 जुलाई हैं सर। बाकी लग रहा है लोगों को हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हमें ताउन दीजिए, हम तैयार हैं उनकी खिदमत के लिए। महकमा फूड एंड सप्लाई हमेशा, हमारा एनफोर्समेंट टीम भी होता, हम भी टीम है, सुबह से ही हम मार्केट में, खासकर 10 दिनों से हम मार्केट में हैं। अगर लग रहा है तो प्लीज़ हमारे से। तो लोगों को क्या करना सर है, कहाँ पे डायल करना है, किसको इन्फॉर्म करना है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये खाली ईद पे यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई कार्रवाई फिर बाद में नहीं होती है। तो क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? सर पूरे साल भर हमने लाखों रुपए के फ़ाइन किए हैं सर, ऐसी बातों ने कुछ FIR भी हमने दिए हैं। वेबसाइट पे हमारा मोबाइल नंबर है, मैं खुद तहसील सप्लाई ऑफिसर, मेरा नंबर भी है 9906592344। अगर लग रहा है किसी का वायलेशन के, हम 24 घंटे ही बैठे हैं, हम सर्कल में हैं, हमने घर बार इस वक्त 10 दिन भी छोड़ दिया हमारी टीम ने, हम मार्केट में ही थे सर, हमने पूरा काम छोड़ दिया है। चलिए हम आपको जिला बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला में आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ईद के पावन मौके को मद्देनजर रखते हुए रेट्स हाई हो गए हैं। काफी परेशानियां हैं लोगों को, क्योंकि ईद को लेकर लोग बाजारों के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन दाम काफी तरीके से बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं इरशाद, देखिए। हो रही है ईद की, तो मैं समझता हूं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला में, उनसे खुसूसी तौर पर अपील करता हूं कि उनको मार्केट जो चेकिंग करनी चाहिए। इस वक्त कोई यहाँ पे, मतलब मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं भी इस वक्त पूरे बाज़ार में घूम के आया हूँ, मुझे लग रहा है कि इस वक्त उनका कहीं पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें उनका रोल बनता है, काफ़ी रोल बनता है। देखिए इस वक्त आप इस वक्त गोश्त की बात कर रहे हैं, हम कहीं पे 600, कहीं 450, यानी मनमानी बात चल रही है, कहीं पे 550, यानी इस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इस वक्त भी, मतलब मैं उड़ी से घूम के, वहाँ इस वक्त होल सेल में 170 रुपया वो दे रहे हैं, होल सेल में मुर्गा। उसके मुकाबले में शहरी में 160 मिला। मैं घूम के आया उड़ी से लेकर, इसको मैं उड़ी से आ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में कहीं इनका कंट्रोल नहीं है। जो कि 2 सालों से हमारा माल रुक गया हमारे दुकानों के अंदर, जबकि खरीदो फरोख्त नहीं हो रहे थे। कि जबकि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया अच्छे से जानते कि लॉकडाउन चल रहा था, जबकि कोई अच्छे से बिकारी नहीं कर पा रहा था अपने माल का, जिसकी वजह से सब परेशान थे। लगता है कि काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। जो कहने का मतलब ये कम तादाद में आजकल जो है लोग मार्केटों का रुख करते हैं। एग्जैक्टली, फ्लो बहुत कम है। बिजनेस सेक्टर ऐसा गिर गया है कि लोगों को आने में मेरे ख्याल में 25 से 30 साल लगेंगे। की जो रेट है वो काफ़ी उरूज पे है। यहाँ पे हमारे साथ भाई हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सुना सब्जी हज रेट भर हाई, वजह क्या है? पता एक्चुअली तेजर ये वजह से पे मिलान तेज, तमें हिसाब से रपे दह पे जेन, तमें मूजूब पे तमें हिसाब कुन। कोविड से कोता असर पे बिजनेस पे, चाहे तुम ये सब्जी हज कम करान, अत पे कोता असर? वारिया ज्यादा असर लूम कम, इस दज अम हिसाब लूम कम। जनाब ये तो वन कोता असर पे मार्केट टोटल बिहत यन पे 5-3 फुट या ये कोविड-19 वगैरह ये आओ तन पर, मतलब तजारत से बिल्कुल ख़त्म गुम वाला। मैं दीदारपुरा का हूँ, तो मार्केट में आया हूँ। मार्केट में बहुत चहल पहल है। ये मेरा बड़ा भाई है, तो ईद की मुबारक है सब भाइयों को। कश्मीर वाले कोविड की वजह से बिजनेस पे कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है भैया, सब गरीबी आ गई है इधर, गरीबी छा गई है सब बारामूला में, कश्मीर में, इंडिया में सबको गरीबी छा गई है। आप जैसा जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक टीम बनी है, उसमें लीगल मेट्रोलॉजी भी है, फूड सेफ्टी है, पुलिस है और रेवेन्यू भी है। ये सारे ऑफिशियल्स हर जगह तहसील लेवल पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हर जगह इंस्पेक्शन हो रहा है। आज भी आप देखेंगे, आज भी इंस्पेक्शन हो रहा है। हम जहाँ से भी हमें शिकायतें आती है, हम वहाँ पे जाते हैं, ऑन स्पॉट जाते हैं, और किसी को FIR भी दर्ज किया जाता है और किसी के खिलाफ जुर्माना भी आयद होता है। लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि मार्केट चेकिंग बिल्कुल होती है। अब ये एक हर साल यही होता है कि हर ईद पे प्राइस राइज का मसला रहता है। इस साल भी ये है, हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने की। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे गोश्त की बात करें, चाहे मुर्गों की बात करें, वो उसकी रेट जो है काफ़ी उरूज पे है, चाहे सब्ज़ी की बात करें, क्योंकि अगरचे देखा जाए जहाँ पे
मार्केटों का जो हाल है वो बेहाल है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए लोगों का ये भी कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ चाहे मुतल्लिका महकमों की बात करें वो सोए हुए हैं। इसी हवाले से हमने असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई तारिक अहमद के साथ बात की, तो उनका यही कहना है कि हमने आज भी जो है यहाँ पे ड्राइव चलाया है, कल भी हमने ड्राइव चलाया और कई लोगों के खिलाफ जो है हमने जुर्माना भी आयद किया गया है और वो ड्राइव जो है वो लगातार जारी रहेगा। और आज भी कई लोगों को जुर्माने के साथ साथ जो FIR लगाया गया है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा, क्या ईद के बाद ही पता चलेगा ये जो ड्राइव है ये लगातार जारी रहेंगे या नहीं। इलाक तोतरे के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। चलिए उसके साथ ही अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा में भी आपको दिखाएंगे कि जो मवेशी लेकर लोग बाहर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर्याप्त मात्रा में दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान हैं। वसीम गत्तू जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। बाद बकरा ईद है और बकरा ईद के जानवर हमारे साथ बिल्कुल साथ में हैं और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेट्स भी दिए गए हैं, 225 रुपये जो है जिंदा जानवर की जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लिस्ट जारी की है, जो भी उस पर नहीं उतरेगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी दिक्कत है, क्योंकि क्यों ये मीडिया के सामने आना चाहते हैं, क्योंकि सुबह से हमें फ़ोन कर रहे थे। जब भी हम यहाँ पे आए हैं इससे थोड़ा सा बताएं क्या दिक्कत है आपकी और क्यों मीडिया के सामने आप लोग आए। सर अगर आप बताओ, हम अगर फरियाद करना चाहें तो किसको करें? खुदा के बगैर हमारी कोई नहीं सुनता है। आप खुद सोचो, इस वक्त मैं गणपत पुल के पास एक चश्मा है, वहां से माल को पानी पिलाकर लाया है। कम से कम आप इतना सोचो, कम से कम मुर्गा, देसी मुर्गा जो होता है वो गाँव में 350 रुपये केजी बिकता है। तो ये बकरा जो है कम से कम 15,000 की इसने साल में मक्की खाई, कैसे मैं इसको 225 का बेचूं? जरा आप जरा सोचें एक दिमागदार की तरह। और हमेशा मुझे पता है कि जो हमारा मुल्क है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये आगे के लिए चलता, पीछे के लिए। अगर ये आगे के लिए चलता तो इन्होंने पिछली बार हमें दिया 250 रुपये रेट, एक साल पीछे। अब तो कम से कम हमें उम्मीद थी। लोगों की दिक्कत को भी सुनना होगा, क्योंकि लोगों की काफ़ी ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है। क्योंकि लोगों से जब हम बात करते हैं उनका ये कहना होता है कि जब ईद आती है तभी मटन के रेट ज़्यादा होते हैं, चिकन के रेट ज़्यादा होते हैं, जो कुर्बानी वाले जानवर होते हैं उनके रेट ज़्यादा होते हैं। सर एक बात बताऊंगा, मैं तो इस वक्त 8वीं भी फेल हूँ, 10वीं भी पास नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने इनको केस करके आए हैं। ये IPS है, बड़े बड़े ऑफिसर, इनका बहुत बड़ा दिमाग है। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। ये डिस्ट्रिक्ट के मालिक है, इनको क्या किसी के समझाने की जरूरत है? हाँ, हम मान लेते हैं अगर इन्होंने रेड करना था, इनका हुक्म जो है हमारी सर आंखों पर, हम इनकी इज्जत करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर इन्होंने रेट बढ़ाना था, कम से कम 1-1.5 महीना पहले इन्होंने रेट हमें बढ़ाना था या घटाना था, क्योंकि हम भी जब गाँव में माल लेने जाते तो हम उसी रेट के हिसाब से माल लेते हैं। कि आप बताओ, अगर रेट घटाना था तो क्या ईद से पहले 2 दिन या 3 दिन हमने तो माल लिया है, किसी ने 10 लाख का लिया है, किसी ने 5 लाख। आप बताओ वो कैसा पूरे करेगा? आपने कितने जानवर लाए थे? सर मैंने लाए हैं कोई 25 लाख। तो 25 लाखों में कितने बेचे आप? 3 लाख बेचे सर मैंने। कितने दिनों में? वो कम से कम 2 दिन तो लॉकडाउन था, समझो 2-4 दिन में मैंने 3 लाख बेचे। देखिए बाकी जगहों पे लॉकडाउन नहीं है, वीकेंड लॉकडाउन ही, सिर्फ डोडा जिला के अंदर वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है। सर वही मुझे समझ नहीं आ रही है, क्यों डोडा वालों के साथ, खास करके गाँव के लोगों के साथ क्यों ये मतलब बहुत ज्यादती की जा रही है। आप सोचो, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, जहां भी डोडा में प्याज ज्यादा निकले तो ये प्याज का रेट उतार देते हैं, डोडा में थोम ज्यादा, लहसुन ज्यादा निकले ये वो नीचे लाते हैं, जब किश्तवाड़ में 300 रुपये रेट दे रहे हैं। तो इधर क्यों नहीं इन्होंने हमें, चलो 270 रुपये देते। अब बताओ, अब हम कैसे करेंगे? गाँव में ये नहीं बोलते हैं कि ये बकरा कितना, ये बेडू कितना, बोलते नहीं कुर्बानी है 20,000 दे दो, चाहे वो 20 ही किलो क्यों ना हो। हम इनकी इज्जत करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने रेट देना भी था हमें, अगर इन्होंने रेट देना था, चलो ये 225 छोड़कर 200 भी देते, लेकिन कम से कम 1.5-2 महीने पहले देते, हम भी उसी हिसाब से माल लेते। तो इस वक्त ये 100 किलो भी निकलेगा 30,000 आएगा, नहीं क्या कहते हैं 22,500 आएगा अगर 1 क्विंटल निकलेगा। आप बोलो 2 साल में 22,000, ठीक है हमें मजदूरी। जो एडमिनिस्ट्रेशन का रेट दिया हुआ है, जो आपने जानवर लाए हैं, कितना नुकसान इनमें हो रहा है आपको? अगर उस रेट से आप बेचेंगे, अगर इनके रेट से बेचेंगे तो मुझे लगता है मुझे अपना घर भी बेचना पड़ेगा, फिर तब जाकर मुझे लोगों का कर्जा पूरा करना पड़ेगा, ऐसी हालत है। चलिए जी, ये साफ तौर पे सुना आपने किस तरह की दिक्कत है। और मकामी लोग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, डोडा के काफ़ी सारे लोग जो है मंडी पे आए हैं।
यहाँ पे ईद की जो है ईद के जो जानवर लेने आए हैं, मगर कहीं ना कहीं नाराज़गी जो बेचने वाले लोग हैं, जो जानवर बेचने वाले लोग, उनकी तरफ से नाराज़गी जताई जा रही है। जिस तरह से आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 225 रुपये जो रेट दिया गया है उस पर नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका परसों भी जब मैंने बात की थी उन्होंने बताया था कि 300 के आसपास ये रेट होना चाहिए, मगर इनकी तरफ से ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 225 रुपये जो रेट दिया हुआ है उससे नाखुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2 ही दिन अब ईद को बचे हैं, अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जिला पुलवामा लिए चलते हैं और यहाँ पर भी आप देखिए जल शक्ति विभाग के खिलाफ किस तरह से लोगों ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि ये लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, तनवीर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए। इस वक्त हम बराह रास्त जुड़ चुके हैं जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के खांडीपोरा इलाके में, और यहाँ पे जो है मुकामी लोग सरापा एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि जल शक्ति की जानिब से यहाँ पे कई बार तरसीली जो पाइपें हैं, पानी की पाइप वो बिछाई गई, लेकिन फिर भी हमें पानी से महरूम रखा गया है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी खबर आज जो वो देखने को मिली वो ये है कि बकौल इनके कि गाँव में जो हैं कमसिन बच्चों के 4 बच्चे जो हैं उन्हें अपेंडिक्स निकाले गए, लेकिन आलूदा पानी पीने की वजह से। हमारे साथ गाँव के कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुश्किलात है, और पानी के हवाले से बात करने के लिए हमारे से कुछ गाँव के नौजवान तलाश बनो नावन तो क्या मुश्किलात तलाश बना। मोहम्मद अयमन इतू बहुत खांडीपोरा रोजान, ये मुश्किलात आब के रंग, ये नासाफ आब ये बच पे बेमार, बड़ पे बेमार, मजा मोहम्मद रमजान डार, बे इकरा गुलजार, बे सारिम सजाद, यमन हसा ये परंद्रम आव कड़न, तो मगर यह सोरे अमी नासाफ आब ये हसा गई 2019 मज हसा गई स्कीम लॉन्च, जल शक्ति स्कीम लॉन्च, मगर तथ कुन हसा कहीं तवज्जो दिन, तथ मज हसा नई पाइप प्रेथ कुन गरस हसा गस आब वातुन, मगर ये कुन गरस आब ते प्रॉब्लम प्योर वाटर नासाफ गंद आब पत्मो 2 वरियो पे यमन हसा आला हुकामन तान वातनाया पन गुजारिश रिक्वेस्ट यमो ना दुत तवज्जो कह यमन हसा वनो बार बार प्योर वाटर पत खाईदार पाइपों मज खराब आब अत मज इंसेक्ट्स बैक्टीरिया वारिया किस्म कीम वसन कीड़े मकोड़े यम यमो पाइपों मज दाखिल गसन यम तह नलकों मज गसन दाखिल यमन बर्तन बानन मज लिहाजा कर पत हसा पे गई वारिया बीमारी ये नमूदार। लिहाजा सही गुजारिश है अरबाब इक़्तिदारन कि तम कर उकुन फौरी तवज्जो और सन ये प्रॉब्लम कर हल, अल्लाह ताला कर तिमन दिन दुनिया यारी वसलाम। हंदे रिपोर्ट मुताबिक महज सिर्फ वजह ये कि इन हसा नासाफ आब, लिहाजा कर बे गुजारिश कि अस गि प्रॉब्लम हल गई तो अल्लाह ताला कर इन अरबाब की दर यह हेपेटाइटिस ए गसन या परंद्रम। तो कोई मतलब सोर्स कंटेमिनेशन नहीं है, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंटेमिनेटेड नहीं है, लेकिन एक बात है वहाँ के जो लोकल है वो एक गांव में एक स्प्रिंग है उसमें से खुद पानी पीते हैं। हो सकता है उसमें कुछ कंटेमिनेशन हो, उस वजह से कुछ इन्फेक्शन डिजीज होने का खतरा है। मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसका टेस्ट रिपोर्ट करके उसके पानी को पीने के हवाले से भी उसमें थोड़ा एहतियात बरतें जब तक हम स्कीम कंप्लीट करेंगे। नहीं बिल्कुल ये मतलब इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई कुछ बीमारियां हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, जैसे ये जॉइंटिस है या हेपेटाइटिस ई होता है, बाकी ये अपेंडिसाइटिस या हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए बी ऐसा कुछ नहीं है। वाटर बॉर्न डिजीज़ इस लेवल तक नहीं हो सकती है कि उनको सर्जरी आ जाए। हो सकता है कुछ सेकेंडरी इफेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम रेगुलरली सोर्सेज का भी टेस्ट करते हैं और डिलीवरी पॉइंट वो हो गया जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को पानी मिलता है, उसमें भी हम कंटिन्यूसली टेस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई नेगेटिव अभी आज तक पैरामीटर हमने नहीं पाया है। दरअसल इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं जो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि यहाँ पे आलूदा पानी पीने की वजह से और जंग आलूदा जो पाइपें लगाई गई हैं उसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ फूट पड़ी है। अब देखने वाली ये बात ये है कि जल महकमा जो जल शक्ति महकमा है वो किस तरह से काम करेगा। JK 24/7 के लिए मैं खांडीपुरा कुलगाम से तनवीर वानी। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ और कठुआ से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अलर्ट पर प्रशासन देखा गया है। जल स्तर लगातार यहां पर बसंतर दरिया का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब यहां चेतावनी जारी कर दी गई है। सरबजीत क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए।
कठुआ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और भारी बारिश की वजह से कठुआ जिला की अधिकतर नदियां और नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि बीती रात भी कठुआ में काफी ज्यादा बारिश हुई है, जिसके बाद कई नदियां नाले उफान पर हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगेट मोड़ के सहार खड्ड के पुल के करीब। आप देख सकते हैं कि इस पुल को किस प्रकार से क्षति पहुंची है, जहां पर रात को बाढ़ आने की वजह से पुल के जो एक पिलर है, इसका जो फाउंडेशन है पूरी तरह से खाली हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि जो प्रोटेक्शन यहाँ पर इस पुल को, इस ब्रिज को यहाँ पर दी गई थी, वो पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह चुकी है। हालांकि अब जो पानी है उसका स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ आई है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर नुकसान हुआ है। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें जो हैं वो मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आंकलन किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक जो पिलर है, इसकी फाउंडेशन जो है पूरी तरह से निकल चुकी है। ऐसे में जो इसकी प्रोटेक्शन है वो अब नहीं रही है। ये आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन जो आगे इस ब्रिज को दी गई थी ये पूरी तरह से बह चुकी है। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये आज नहीं हुआ है, काफ़ी देर से धीरे धीरे ये प्रोटेक्शन जो है, ये फाउंडेशन जो है ये बह रही थी, लेकिन समय पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसकी वजह से अब एक पिलर की फाउंडेशन जो है पूरी तरह से खाली हो चुकी है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना नुकसान जो है बाढ़ की वजह से हुआ है। और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड्ड के पुल के ऊपर जो बना गाड़ियों वाला ब्रिज जो है, कितना डैमेज जो है इस बाढ़ की वजह से हो चुका है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सर्वजीत सिंह, गुलिस्तान न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा के अंदर भी प्रशासन किस तरह से हरकत में देखा गया है वो दिखा देते हैं, क्योंकि दलोट डेमस्टोंग एरिया के अंदर भी जाने के लिए मनाही की गई है। किसी भी नदी नाले के पास आपको नहीं जाना है, एहतियात यहाँ पर बरतना बहुत जरूरी है। हिदायत दी गई है लोगों को। ऋषि जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। इस समय मैं सांबा के बसंतर नदी के पास मौजूद हूं और आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर आने का कारण यह है कि जिस तरह से 2 दिन पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी कि बारिश जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है, उसी को लेकर यह एडवाइजरी थी कि लोग जो है वो नदी नालों के पास ना जाएं और खासतौर पर वो लोग जो नदी नालों के पास रहते हैं वो वहां से पीछे हट जाएं, क्योंकि बारिश जो है वो एक बार फिर से तबाही लेकर आ सकती है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको अपडेट किया था कि काफी ज्यादा बारिश हुई थी और उसका नुकसान ये हुआ था कि जो सांबा के बसंतर दरिया में चेक डैम बना हुआ है, चेक डैम के शटर्स बंद होने के कारण जब पानी का लेवल लगातार बढ़ता गया तो उस पानी ने पूरे धलोट इलाके में, पूरे आमली इलाके में मार की थी और पानी जो है वो लगातार लोगों के घरों में घुसा और उसी के साथ साथ जितने भी खेत खलिहान थे वो सारे के सारे बर्बाद हो गए और पानी ने काफी ज्यादा नुकसान वहां उन इलाकों में पहुंचाया। और मेरे पीछे भी अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी फिलहाल मैदानी इलाकों में तो बारिश नहीं हो रही, बूंदाबांदी यहां पर हो रही है, मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई है और उसका असर अब यहां देखा जा रहा है कि बसंतर नदी का जो पानी का लेवल है ये लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये पानी का लेवल बढ़ा तो ये इसका नुकसान एक बार फिर से लोगों को उठाना पड़ सकता है। और इसी के साथ जो निचला इलाका है, रामगढ़ इलाका, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहां पर भी कुछ गांव जो वो पानी की चपेट में आए। वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसंतर नदी पर जो बांध बना हुआ था वो बांध पिछली बार टूट गया था, यानी 3-4 दिन पहले टूट गया था और लोगों को उसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ। लोगों की खेती बाड़ी वहां पर खराब हो गई। जो एडवाइजरी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी की उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ठंडरिंग हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में चट्टानें खिसक सकती हैं, मैदानी इलाकों में नदियां नाले जो हैं वो पूरी तरह से उफान पर आ सकते हैं, पानी का लेवल बढ़ सकता है, वो काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इस एडवाइजरी का आप लोग पालन करें। इस एडवाइजरी को आप लोग जहन में डालें ताकि आप लोग सेफ और सुरक्षित रहे। तो ये एडवाइजरी आपके तक पहुंचाना भी काफी ज्यादा जरूरी थी अपने चैनल गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि अलग अलग जिलों के अंदर से किस तरह से आज सूरत हाल बनते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी हुई है अलग अलग जिलों के अंदर अब क्या कुछ सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनंतनाग जिले से आज बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। फिलहाल जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जल भराव जगह जगह पर देखा गया है, तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।